बताइए कि सीट अलॉटमेंट और हॉस्टल अलॉटमेंट में कितना टाइम डिफरेंस होता है, और ज्योग्राफी बीएससी के अंदर भी आता है, बीए के अंदर भी आता है और सोशल के अंदर भी आता है। तो एमवी भी मेन कैंपस ही है तो फिर होगी। हाँ, मतलब हर दूसरा इंसान यही बोलता रहता है। तो साल अक्टूबर लगभग में, और ट्रिप के पैसे भी लगते हैं, जिसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एमएमवी के पास भी सारी फैसिलिटीज़ है जो मेन कैंपस वालों के पास हो। इनफैक्ट उनसे कुछ 2-3 ऊपर नीचे ज़्यादा ही है हम लोग के पास। क्लब किसी भी सोसाइटी में आप देखेंगे ना, तो हाईएस्ट पोस्ट पे आपको एमएमवी की लड़कियां मिलेंगी। साइंस डिपार्टमेंट अच्छा है दीदी एमएमवी का, मेन कैंपस का हाल हमसे ज़्यादा बढ़ी है। हे यू गाइज, वेलकम टू माय न्यू फ्रेश लेट नाइट व्लॉग। ये पार्ट 2 है Q&A का, जो कुछ दिन पहले मैंने Q&A पार्ट 1 अपलोड किया था, और उस वीडियो के बाद आपके ढेर सारे डाउट्स आए पार्ट 2 के लिए। सो इस वीडियो में हम आप लोग के बाकी क्वेश्चंस का जवाब देंगे। सो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दीदी आपने कहा कि एमएमवी में वर्क एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो क्या मेन कैंपस का भी यही हाल है? प्लीज़ रिप्लाई इन ज्योग्राफी। मुझे लगता है मेन कैंपस का हाल हमसे ज़्यादा बढ़ी है। देखिए, जो एफएमसी का बच्चा है उसको एफएमसी में ही कैसे एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि वो वहीं पे पढ़ रहा है। तो लैब के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, लैब में क्या क्या होगा, क्या प्रोफेसर्स कैसे पढ़ाते हैं, वो सब पहले से एक्सपीरियंस कर चुका है। तो उसके लिए एफएमसी में एक्सपोजर नहीं है, तो वो बाहर ढूंढेगा। वैसे ही हम लोग के लिए एमएमवी में एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि हम 2 साल से एमएमवी में ही पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए एक्सपोजर बाहर होगा। तो हम एफएमसी में कर रहे हैं और एफएमसी वाले बाहर कर रहे हैं, कुछ एमएमवी के प्रोफेसर्स के अंडर कर रहे हैं, कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे हम एमएमवी वाले एफएमसी के प्रोफेसर्स के अंदर कर रहे हैं, कुछ बाहर कर रहे हैं। सो आपको एक्सपोजर मिलेगा बाहर। आप कहीं अगर आप एफएमसी में हैं तो आपको एमएमवी में एक्सपोजर मिलेगा, दूसरे कॉलेजेस में या बाहर एक्सपोजर मिलेगा, पर एफएमसी में नहीं मिल पाएगा। अगर आप एमएमवी में हैं तो आपको एफएमसी में या बाहर मिलेगा, एमएमवी में नहीं मिल पाएगा। और अगर आप एकेडमिक एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेसर। कौन से प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अच्छे प्रोफेसर मिले हैं जिनका खुद का वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। आपको वो डिफरेंट करियर पाथ से इंट्रोड्यूस करेंगे, आप कहाँ जा सकते हैं, किन से बात कर सकते हैं, इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। और वहीं अगर वो प्रोफेसर का ही ऐसा कुछ मन नहीं हुआ, वो आपको दिन रात गवर्नमेंट एग्जाम्स और यूपीएससी के ताने भी मार सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेसर टू, जो एमएमवी और एफएमसी दोनों में आपको अच्छे बुरे दोनों मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी बैक लग गया तो नहीं छोड़ सकते आफ्टर 3 इयर्स? नहीं छोड़ सकते, पास होना पड़ेगा ना पहले डिग्री लेने के लिए। वही तो, ऐसे तो हम बैक लगवा के छोड़ दे सब, नहीं छोड़ सकते आप। डिग्री कैसे मिलेगी? बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, क्या चूज़ करना चाहिए? एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी जितना हमें पता है अच्छी पढ़ाई होती है। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तो हमें आइडिया नहीं है, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। अगर हमें कुछ पता लगता है तो हम आगे बताएंगे। हाँ, पर बीएचयू के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, पर फीस भी हम लोग से बहुत ज़्यादा है। तो अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ बताइए कि सीट अलॉटमेंट और हॉस्टल अलॉटमेंट में कितना टाइम डिफरेंस होता है? क्या जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तब तक एक लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को हॉस्टल रूम अलॉट हो जाता है, या कहीं बाहर पीजी में रहना पड़ता है हॉस्टल अलॉटमेंट होने तक? तो अगर हम अपनी बात करें तो कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगा था, जब वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, और उसके 1 हफ्ते बाद मेल आई थी हॉस्टल अलॉटमेंट की। तो उतने टाइम आपको बाहर कहीं पीजी में रहना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान ओरिएंटेशन होता है, और उसमें ओरिएंटेशन अटेंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट पासबुक जो बीएचयू में अगर आप आ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके सारे काम लगभग उसी से होंगे, हेल्थ डायरी, लाइब्रेरी कार्ड, और ये सारी चीज़, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने होते हैं ओरिएंटेशन के टाइम पे। वो आपको डेडलाइन बताते हैं, आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि कैसे क्या करना है। और बाकी कैंपस में आपके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब से भी आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फैकल्टीज़, चीफ प्रॉक्टर, ये सब ओरिएंटेशन के ही टाइम पे। तो आपको रुकना पड़ेगा, 1 हफ्ते का टाइम लगता है। और हाँ, फर्स्ट लिस्ट में अगर जिन बच्चों को हॉस्टल अलॉट हो गया है तो उनको क्लास शुरू होने से पहले मिल जाता है, मतलब मिल जाएगा हॉस्टल। तो आप लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो अपना सारा सामान वामान लेके आइएगा, और बाहर आप रह लेंगे, पीजी ढूंढ लेंगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जैसे वेरिफिकेशन हो जाता है तो 1 हफ्ते में क्लासेस व्लासेस सब शुरू हो जाती है। ओरिएंटेशन तो कुछ ही दिन बाद शुरू हो जाता है, तो आपको जाने का, वापस सामान लाने का टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारे पीजी हैं, बहुत यूनिवर्सिटी के बाहर तो बहुत सारे, और वेरिफिकेशन के टाइम सब खाली होता है, आपको मिल जाता है आराम से सबको रहने की जगह। तो बीएचयू में जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आना होता है तभी पूरा लगेज लाना रहता है। आई मीन हॉस्टल अलॉटमेंट 1-2 दिन में हो जाता है।
वेरिफिकेशन होने के 1-2 दिन में हॉस्टल अलॉटमेंट आ जाता है, आपके मेल पे आ जाएगा कि आपको हॉस्टल मिला है कि नहीं। फिर हॉस्टल में जैसे हम लोग का जो था, ये हॉस्टल बहुत पुराना था, तो इसमें साफ़ सफाई करने में ही 1 हफ़्ता लग गया था। तो हमको वेरिफिकेशन के 2 दिन बाद मेल तो आ गया था कि हॉस्टल अलॉट हो गया, पर शिफ्ट हुए थे हम लगभग 7-8 दिन बाद। तो आपको मेल तो आ जाएगा, पर शिफ्ट होने में आप लोग को भी मिनिमम 2-3 दिन तो लग ही जाता है। तो आप अपना सारा लगेज लेके ही आइएगा, क्योंकि आपको वापस जाने का टाइम नहीं मिलेगा। और हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे हॉस्टल में हैं, सब लोग जो एक बार आ गए थे फिर आ ही गए थे, हम लोग में से कोई वापस नहीं गया था। बाहर पीजी लेके रह लीजिएगा। दीदी, आपने इंग्लिश के अलावा कौन सा सब्जेक्ट बोला? जीएस, वो कौन सा सब्जेक्ट है? जीएस जनरल स्टडीज़। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप एक बार सीयूईटी के वेबसाइट पे जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए कैसे क्वेश्चंस आए। उसमें आपका करंट अफेयर्स और जो जनरल नॉलेज में जो बेसिक स्टैटिक पोर्शन होता है उससे सवाल आते हैं, और बेसिक मैथमेटिक्स होती है, रीजनिंग होती है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए एक बार, फिर आपको आइडिया लगेगा। और बीएचयू में आने के लिए जीएस बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में आप अच्छे से सर्च अगर कीजिए। आप बीए कोर्स में एडमिशन सीख कर रहे हैं तो बीए आर्ट्स या बीए सोशल, इसमें एडमिशन का क्राइटेरिया लैंग्वेज प्लस जीएस है। और वहीं आपका बीएससी है तो फिर लैंग्वेज नहीं, आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है वो ज़रूरी हो जाते हैं बीएससी में। और ज्योग्राफी बीएससी के अंदर भी आता है, बीए के अंदर भी आता है, और सोशल के अंदर भी आता है, तो ध्यान रखिएगा अगर ज्योग्राफी लेना है तो। दीदी, आप ज्योग्राफी कर रहे हैं तो क्या आपको घूमने के लिए नहीं ले गए उत्तराखंड जैसे पहले वालों को लेके जाया गया? सिर्फ मेन कैंपस को ही लेके जाया जाता है या एमएमवी को भी? पहली बात, एमएमवी मेन कैंपस से अलग नहीं है, एमएमवी भी मेन कैंपस ही है। ऑफेंसिव होगी। हाँ, मतलब हर दूसरा इंसान यही बोलता रहता है, तो एमएमवी भी मेन कैंपस ही है। और हाँ, लेके जाते हैं 5th सेमेस्टर में जब आप आएंगे तब। 2 क्रेडिट का कंपलसरी पेपर है ये भी। आपका ज्योग्राफिकल टूर जाता है। उत्तराखंड नहीं, हम हमारे जो सीनियर्स हैं उन्हें राजस्थान लेके गए थे। मोस्ट प्रोबेबली हम भी वहीं जाने वाले हैं 5th सेमेस्टर में। और मेन कैंपस वाले भी हर साल नहीं जाते हैं, वो लोग भी बस जो 3rd ईयर में होते हैं वो जाते हैं हर साल, 3rd ईयर वाले। तो हम लोग भी जब 3rd ईयर में जाएंगे तब जाएंगे, जैसे इस साल अक्टूबर लगभग में। और ट्रिप के पैसे भी लगते हैं जब हमारा, हाँ, हम लोग का जब ट्रिप जाएगा तो उसका भी डिटेल वीडियो डालेंगे कितना कितना लगा। और जाना शायद कंपलसरी होता है क्योंकि उसके मार्क्स से आपके क्रेडिट है। तो एमएमवी वाले तो पिछले साल राजस्थान गए थे ना, राजस्थान भोपाल जाते हैं, और एफएमसी वाले शायद उत्तराखंड गए थे। तो एफएमसी वाले भी हर साल नहीं जाते हैं, दोनों में सेम ही है, वो लोग कुछ ज़्यादा बहुत ऊपर नहीं है हम लोग से। और एमएमवी वालों के पास ना ज़्यादा पर्क्स होते हैं, वो एक अलग वीडियो में गिनवाऊंगी। हाय दीदी, मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स में मेन कैंपस से करना हो तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और वो एमएमवी से कैसे डिफरेंट है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस मार्क्स और कट ऑफ का ही होगा। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ अलग नहीं है। आप इंग्लिश जैसे जीएस और लैंग्वेज का पेपर दिया, यही सेम मार्क्स उधर भी देखे जाएंगे, कट ऑफ अलग होता है। और कट ऑफ में भी ज़्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं होता है, 2-4 नंबर का ही डिफरेंस होता है। जैसे मेरे 278 है और इस पर मुझे एमएमवी में ज्योग्राफी मिला, पर अगर मैं एआईएचसी लेती तो मुझे एफएमसी में एआईएचसी मिल जाता। 278 पे एआईएचसी मिल रहा था, पर मेरी प्रेफरेंस थी ज्योग्राफी। और एफएमसी में ज्योग्राफी के लिए जनरल कैटेगरी में 281 गया था लगभग, तो मेरा 2-3 नंबर से रह गया था। तो नंबर इतना का ही फ़र्क रहता है, 2-3 नंबर का एफएमसी एमएमवी में। और क्योंकि दोनों के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एमएमवी के पास भी सारे फैसिलिटीज़ है जो मेन कैंपस वालों के पास हो। इनफैक्ट उनसे कुछ 2-3 ऊपर नीचे ज़्यादा ही है हम लोग के पास। हॉस्टल्स की वजह से एमएमवी के लिए थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा रहती है, मतलब लड़कियों में, क्योंकि एमएमवी के पास हॉस्टल्स हैं। मेन कैंपस वाले फैकल्टीज़ में उतना हॉस्टल नहीं है, उतनी सीट्स नहीं है। और यहाँ पे आप जितनी भी क्लब्स और सोसाइटीज़ जाएंगे, जब आप यहाँ पे आएंगे तब आपको पता चलेगा एमएमवी का क्या परचम है। आप जैसे बाहर से देखेंगे तो लगेगा एफएमसी मेन कैंपस है, एफएमसी बहुत सुप्रीम है, पर जब यहाँ आएंगे तब आपको पता चलेगा एमएमवी क्या है। कोई जगह नहीं है जहाँ एमएमवी की लड़कियाँ आपको नहीं मिलेंगी। किसी भी क्लब, किसी भी सोसाइटी में आप देखेंगे ना तो हाईएस्ट पोस्ट पे आपको एमएमवी की ही लड़कियाँ मिलेंगी। जीएटी, हम टॉपिक से ही भटक गए। जीएटी करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ तक का आता है, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ, लगभग उतना ही रहता है। हाँ,
आपको वैसे भी फुल तो लाना नहीं है, तो आप स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दें, जो ऑब्वियस होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से आते हैं। करंट अफेयर में से कहाँ से आएगा यू डोंट नो, 1 साल का भी आ सकता है और 6 महीने का भी आप पूरा कैसे कवर कर पाएंगे, क्या बेसिक डिटेल पूछ लेगा। तो स्टैटिक जीके पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें से ऑब्वियस क्वेश्चन आते ही हैं, तो उसमें आपके नंबर बन जाएंगे। ब्रो कैन यू प्लीज़ टेल अबाउट BSc बायोटेक्नोलॉजी? नो आइडिया ना। हमारा कोई दोस्त ऐसा नहीं है, अगर पता लगेगा तो बता सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, साइंस डिपार्टमेंट अच्छा है दीदी MMV का? हाँ, मतलब एक बार मैंने हमारे हॉस्टल में कुछ लोगों से पूछा था कि अगर कोई एडमिशन सीख कर रहा है तो एफएमसी को अपनी प्रेफरेंस रखे या फिर एमएमबी को, तो उन्होंने बोला था कि एफएमसी बोल दो। पर साइंस डिपार्टमेंट पढ़ाई तो ठीक होती है, और एक जो बात हमें अच्छी लगती है साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स की, कि वहाँ के प्रोफेसर्स कॉपी चेक होने के बाद बाकायदा बोलते हैं, एक टेंटेटिव डेट दे देते हैं कि इसके अराउंड आकर के आप अपनी आंसर शीट्स चेक कर लीजिए, उसके बाद वो समर्थ पोर्टल पे मार्क्स अपलोड करते हैं। हमें तो अपने मार्क्स एक ही बार पोर्टल पे दिखते हैं, उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकते। तो ये एक प्लस पॉइंट है साइंस वाले प्रोफेसर्स का। अगला क्वेश्चन है, आई जस्ट वांट टू आस्क कि अगर मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स मेन कैंपस से करना हो तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है, लाइक वो MMV से अलग कैसे? सेम ही क्वेश्चन है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर आप प्रेफरेंस में ज्योग्राफी भरेंगे, आपको ज्योग्राफी करना है, तो MMV FMC में फ़र्क नहीं कीजिए, आप पहली प्रायोरिटी अपनी FMC रख दीजिए, क्योंकि उसमें 1-2 नंबर आगे पीछे रहता है। प्रोफेसर्स दोनों में ही अच्छे हैं, एक्सपोजर आपको दोनों में ही बहुत बढ़िया मिलेगा, दोनों ही मेन कैंपस, MMV भी मेन कैंपस का पार्ट है। VCW एंड VKM ना, हाँ, इन दोनों से अलग है वो लोग। ये दोनों कॉलेजेस तो बाहर है कैंपस के, तो इनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं जितनी MMV और FMC के बच्चों के पास है। तो MMV और FMC में जो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है तो ले लीजिए आंख बंद करके। अगर आपको FMC नहीं मिलता तो MMV मिल रहा है तो आंख बंद करके ले लीजिए। हॉस्टल भी मिल जाएगा। हाँ, कैन यू जस्ट मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट ज्योग्राफी ऑनर्स एंड हाउ MMV ज्योग्राफी डिपार्टमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मेन कैंपस? मेन कैंपस से प्रोफेसर्स के बेसिस पे अलग है, बाकी सब सेम है, सिलेबस हमारा सेम है। एग्ज़ाम जब FMC में होता है तभी हमारा भी होता है, और हम FMC में जाके इंटर्नशिप करते हैं। FMC वाले MMV के प्रोफेसर्स के अंडर इंटर्नशिप करते हैं, और बाकी सब कुछ हम लोग का सेम ही है। और इनफैक्ट देखा जाए तो एमएमबी की क्लासेस वगैरह ज़्यादा रेगुलर चलती हैं। हमारी क्लासेस पहले शुरू हो जाती हैं, एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक चलती रहती हैं। तो क्लासेस प्रोफेसर्स मतलब स्ट्रिक्ट है एमएमबी में। FMC में शायद 75% अटेंडेंस वाला इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है जितना MMV में है। FMC में इतनी रेगुलर क्लासेस नहीं होती, बच्चे अपने आप ही पढ़ते हैं। MMV में भी अपने आप ही पढ़ते हैं, पर क्लासेस हमारी रेगुलर होती हैं, सारे प्रोफेसर आके क्लासेस लेते हैं। इनफैक्ट हमारे जो ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं, एक तो रजिस्ट्रार है, फिर भी वो अपनी एक भी क्लास नहीं छोड़ते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे सारी क्लास लेते हैं। सो MMV is strict about 75% अटेंडेंस और रेगुलर क्लासेस होती हैं। FMC में रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी आपकी। FMC का बस हुआ है, ऐसे ही बोलते हैं लोग जब नहीं हो पाता ना FMC पे। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस FMC ही था, मुझे मिला ज्योग्राफी MMV में, पर यहाँ पे आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि MMV का परचम तो है। सो इतने ही क्वेश्चन थे, यही सारे क्वेश्चंस का जवाब हमने दे दिया है। अगर ये और आप लोग के डाउट होगा तो फिर पार्ट 3 भी आ सकता है। अगर मैं सारे डाउट्स आप लोग के क्लियर हो गए तो ऑल थैंक्स टू अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई Q&A पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज अभी ट्रिप पे गए थे क्या ज्योग्राफी वाले? हाँ, मतलब अर्ली अर्ली जाते हैं, अभी पता नहीं बट ये गाइस बैठो हे यू आगे बैठो। पानी हो गई। हे यू गाइस, हे यू गाइस, चपटा लग रहा है। हे यू गाइस, पिछले वीडियो में तुम्हारी काला काला बैग दिख रहा है। थैंक यू फॉर मेकिंग माय वीडियो मोर एस्थेटिक। गलत हो गया। हे यू गाइस, वेलकम टू माय। सो ये पापा आराम से। सो इस ब्लॉग बोलेंगे इसको, इस Q&A वीडियो सो इस Q&A में वर्ड, सो पहला ठीक है।
ठीक है।